पंखे के लेके गांव के लोगों से, भोजे मुँह के गांव के लोगों से कोई विवाद हुआ था। वो बीच बचाव समझौता करा दिया था, मामला सब खत्म हो गया था। वो खाना पीना खा के घर के निकलने के लिए बोलेरो में बैठने जा रहा था, लेकिन वहाँ पे 2-3 लोग होने के कारण ये 7 से 8 लोग थे, तो ये लोग ने सीधा हमला बोल दिया। उसको गाड़ी से खींच के मारने लगे। कुछ 1-2 ड्राइवर को भी थोड़ा बहुत लगा, बाकी उसको इतना मारे उस जगह पे ख़त्म हो गया। और वहाँ पे कोई 10 मिनट के अंदर सब कहानी उधर ख़त्म कर दी मारपीट के। बाकी जैसे बाइक का, मोटरसाइकिल का लाइट सामने पड़ा तो लोग अपराधी छोड़ छोड़ के भागे। तब तक आनंद फानंद हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके मर गया वो। कमल कुमार। किसके शादी में गए थे? ये सुनील मौर्य गांव का ही है, उनके शादी में गए थे। क्या कभी पहले भी वाद विवाद किसी से हुआ था? कोई बात विवाद नहीं हुआ था, लेकिन पता लगा है कि वहाँ पे कोई भी बारात जाती है, किसी भी बिरादर की बारात जाती है तो ये लोग अक्सर ये लोग लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, मोबाइल छीनना, यही सब करते हैं। लेकिन इस बार कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ के घरातियों के द्वारा ऐसी सूचना आप लोगों को नहीं मिली थी कि यहाँ मतलब जो भी बारात आती है इस तरह से लोग घटनाओं को अंजाम देते? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिला था। अब कोई बारात एक दिन लिए जा रहा है तो उनको वहाँ की जानकारी कैसे रहेगी। बाकी वहाँ के घराती जो है, जिसके यहाँ बारात गई थी, जिसकी लड़की की शादी थी, उन्होंने सब बताया, बयान किया कि अक्सर ये लोग करते हैं, हमारी बेटी की शादी में लोग किसी को मार दिए हैं, हमारी बेटी कलंकित हो गई, हम जिंदगी भर कही जाएगी। वो लोग भी जो है बता रहे हैं कि वहाँ पे 3 लोग का नाम जद हुआ है और 4 लोग भी अज्ञात में हैं। और उनको कितने लोग थे टोटल और कौन 7 से 8 लोग थे। और अंधेरे की वजह से कुछ लोग का चेहरा देखा गया, कुछ लोग चेहरा नहीं देखा गया। और 3 लोग तो अरेस्ट हो गए, तो जेल भी चले गए हैं। अभी 4 लोग बाहर हैं और यहाँ भी धमकी दे रहे हैं और वहाँ भी धमकी दे रहे हैं। क्या नाम होगा उन लोगों का जो लोग इस घटनाओं में शामिल थे? नाम जो 3 लोग जेल गए उनका तो नाम है, बाकी जो अज्ञात में है उनका नाम लिस्ट में बना के रखा गया है, थाने पे भी दिया गया है। वो तो थाने वाले, पुलिस वाले सब पता लगाए, पकड़े अपराधी को कि कौन है कौन नहीं, वो इंक्वायरी तो वही करेंगे। हम लोग भी तो इस गाँव से है, तो वो हमको जहाँ तक जानकारी मिली हम लोग बता दिया है। तो पुलिस काम है अपराधी पकड़ने का, कितने लोग हैं क्या है। अभी थोड़ी होता है कि 3 लोग पा के जेल भेज दिया, काम खत्म हो गया। अब पीड़ित परिवार को जो है कुछ आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। न जमीन है न जायदाद है, 2 बहन शादी करने लिए हैं, वो अकेला कमाने वाला था, 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी है, पत्नी आपने देखा कि उनकी पत्नी की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी उम्र वो विधवा हो गई, उसका जीवन कैसा कटेगा। हाँ, बीजेपी सरकार है जो है, योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय जी जो है इस चीज़ को संज्ञान में ले और जो है पीड़ित परिवार को कुछ लाभ मुहैया कराए। सरकार से निवेदन है। बाकी अपराधी को सख्त से जो है सजा मिलनी चाहिए। जो बाहर है, जो धमकी दे रहे उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। आप भी बारात गए थे? मैं बारात नहीं गया था। कैसे सूचना आपको मिली? हम बम्बई रहते हैं। घटना होने के 2 दिन बाद हम भी आ गए थे, लेकिन हम भी इंक्वायरी किए, गांव में भी गए, घटनास्थल पर भी गए। वहाँ के लोगों से भी कुछ जानकारी मिली हमें कि जो चीज़ होता है यहाँ पे, लोग जो करते हैं, दबंग किस्म के इंसान है ये लोग, लड़ाई झगड़ा करना, फालतूगिरी करना, उनमें कुछ ठाकुरों का भी उनके ऊपर सह रहता है, उन्हीं के दम पे एक लोग करते हैं। अभी देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अपराधियों को जेल में डाला, बहुत अपराधियों को खत्म किया। अभी इन अपराधियों के लिए क्या करते हैं, पीढ़ी पर लिए क्या करते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी गुहार लगा रहे हैं। अभी तक कोई ना नेता आया, ना बीजेपी का आया, ना सपा का आया। हम लोग दलित परिवार से हैं, ना बसपा का आया। भीम आर्मी का कोई अध्यक्ष आया था, उन्होंने भी नियम कायदा कानून बताया। वो लोग हमारे साथ गए। एसडीएम से भी मुलाकात हुई है, तहसील में बदलापुर थाने पे भी गए थे हम लोग। कुछ अज्ञात लोग का नाम भी दिए हैं। अभी देखो वहाँ प्रशासन क्या कर रही है, क्या करती है। लेकिन अगर बाद में कुछ भी घटना होती है, जो दूल्हा था उसका ससुराल है वहाँ, उसके लिए, उसके ससुराल वालों के लिए हम लोग भी धमकी आ रही है। अगर कुछ अनहोनी होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है या पब्लिक है या मीडिया? कौन जवाबदार है इसका? जो घटना हुई है वहाँ पर कूलर के पंखे को लेकर ही हुई है, कोई और विवाद मतलब नहीं, कोई पंखा घुमाने को लेकर गाँव के दूसरे व्यक्ति से हुई है। ये तो कोई बीच बचाव करा दिया। कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई जो भी रहता है बीच बचाव तो करता ही है ना, उसने किया। बीच बचाव उसके लिए उस जान पे आ गई जो दुनिया में नहीं। जिनके साथ मतलब झगड़ा हुआ था, ये कमल से क्या रिश्ता लगता था? किससे? मतलब जिनके साथ झड़प हुई, वहाँ झगड़ा हुआ, फिर कमल जो है बीच में जाते हैं बचाने के लिए, उनसे इनका क्या रिश्ता था? बस गांव के हैं, दोस्त यार है, भाई बंद है, और दूसरा क्या रिश्ता रहेगा? गांव में, हर गांव में गाँव रिश्ता क्या रहता है? भाई बंद रहता है, दोस्ती यारी रहती है, यही रहती है, क्या रहती है? यहाँ जो गए थे, यहाँ पर जो है तमाम नेता जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पर कोई नेता जो है पहुँचा कि नहीं? नहीं, भी तो कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। के वर्मा इसमें विधायक भी है, वो भी नहीं है। पार्टी के नेता तो कोई नहीं है, नेता नुती कोई नहीं है। जो है हम लोग भी जो भी अपना जो कानूनी कार्रवाई वही हिसाब कर रहे हैं। अगर उनको सजा नहीं मिलेगी और परिवार को जो है कुछ लाभ मुहैया कराया जाए सरकार से, जगह जमीन हमसे गरीब तबके के लोग हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी हम लोग सरकार पे, कानून पे, व्यवस्था पे हम लोग जो है विश्वास कर रहे हैं। जो संविधान में जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी, वो लोग अरेस्ट नहीं होंगे और पीड़ित परिवार को कुछ मुहैया नहीं कराया जाएगा जीवन यापन के लिए, तो हम लोग आगे भी कदम उठाएंगे। हम लोग बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, उनको सजा दिलवा के ही रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में बात करें, जो बड़े बड़े नेता होते हैं तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर बात करें चुनाव का जब समय आ जाता है तो इन्हीं गरीब परिवार में समाज में आते हैं और वोटों के लिए तमाम प्रकार की बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर दें। आप लोग तो सुख की घड़ी में पहुंचते नहीं, कम से कम दुख की घड़ी में पहुंचकर पीड़ित परिवार को तो न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में और भी नेता जो है यहाँ पर
अभी पीड़ित परिवार का ये कहना है कि यहाँ पर कोई नेता, किसी पार्टी का भी नेता नहीं पहुँचा है। तो ऐसे में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम पीड़ित परिवार में आइए और क्या कुछ मामला है आप भी समझिए और न्याय दिलाने का काम करिए। और ऐसे में प्रशासन के लोगों से जो कार्रवाई कर रहे हैं, कितना मतलब आप संतुष्ट कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं? हम संतुष्ट नहीं है अभी प्रशासन से, हम लोग संतुष्ट नहीं है, सीधी सी बात है। जब तक जो बाहर है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इस पीड़ित परिवार के बारे में कुछ सोचेगी नहीं सरकार, तब हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। क्या कुछ उनके द्वारा मतलब सूचना निकल कर आई कि कहाँ तक कार्रवाई होगी? भाई हम लोग महाराजगंज थाने पे गए थे, वो 3 लोग अरेस्ट करके जेल भेज दिए हैं, बाकी तो अपराधी घूम रहे हैं ना, क्योंकि वो जो लड़के के साथ निर्मम हत्या की गई है 3 आदमी उसको कुछ कर नहीं सकते थे। भगवान की कृपा से उसको ऐसी शरीर थी, ऐसा वो था, उसका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड भी कोई खराब नहीं था। थाना ले पुलिस आप पता लगा सकते हैं, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा ही था, सब 1 नंबर था वो। बाकी वो क्रिकेट भी खेलता था, लोगों से अच्छा लोगों से जान पहचान भी था, सब कुछ था। लेकिन अभी सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं, पीड़ित के परिवार के बारे में कुछ सोचे, उनके जीवन यापन के लिए सोचे। 2 बहन से शादी करना है, उनके बारे में सोचे। माँ बाप बूढ़े हैं, क्या गारंटी? जब वो जवान चला गया तो उनके माँ बाप की क्या गारंटी, वो आज कब तक जिए कब तक नहीं जिएंगे? उनके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको कौन देखेगा? कोई देख सकता है? वो सरकार को समझना चाहिए। नेता लोग भी हैं, लोग भी चुनाव में बहुत आते हैं, भैया निवेदन करते हैं वोट दो, ये सब हो जाता है, कोई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पीड़ित परिवार का ये कहना है कि अभी भी हम प्रशासन से संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन के भी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसमें ढीला हवाली ना करें, कड़ी सी कार्रवाई करते हुए जो लोग और भी फरार हैं उनको गिरफ्तार कर जेल में डालें, क्योंकि ये इकलौते एक चिराग थे जो कि वहाँ के कुछ दबंगों ने उनकी जो है बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ऐसे में हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लगभग 11:30 बजे रात में हमें पता चला है 15 तारीख के। किसके माध्यम क्या है कि यहाँ पूर्व प्रधान गए थे बारात में, जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो ये कहीं रोड के मतलब अंधेरे में मेरा लड़का पड़ा था। तो थोड़ा मतलब इस चीज़ की किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसी मतलब घटनाएं जो हो गई हैं? नहीं, किसी को भनक नहीं थी। जब वो उनको लेके जा रहे थे अस्पताल, तो वो लगभग वहीं ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब एक संतुष्टि के लिए इमरजेंसी में आदमी लेके भागता है। तो सुजानगंज गए, सुजानगंज डॉक्टर मतलब वैसे रेफर कर दिया, कहीं जौनपुर लेके जाओ। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर के पास पहुँचने के ही पहले इमरजेंसी डॉक्टर देखते ही बता दिए तो इसकी डेथ हो गई है। तो फिर वहीं लाश को रख देते हैं। फिर दोबारा मेरे पास फिर फ़ोन आता है कि कमल कुमार की डेथ हो गई। एक घटना में जो लोग संलिप्त हैं, अभी सभी लोग तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अब हम लोगों के घर तो 40 किलोमीटर पड़ता है। इसके बाद यशो महोदय जो वहाँ के लड़की का भाई था उसको पकड़ ले आए थे, तो कुछ उससे अपना पूछताछ करके कुछ नाम कर लिए थे। तो हम लोग जब जौनपुर से यहाँ आते हैं थाने, तो FIR चले वहाँ दर्ज करवा दें। पोस्टमार्टम 4 बजे के बाद होनी थी। तो यहाँ आने के बाद तहरीर लिखी ही जा रही थी, यशो महोदय 2 लोगों को अरेस्ट कर ले आए। और अरेस्ट करके ले आए तो अपना मौत छाटते हुए अंदर गए अपराधी लोग। हम लोग बैठे थे, इसके बाद तहरीर दिए। तो 3 लोगों का नाम और बताया होगा, लेकिन अब हमारे सामने अब यशो महोदय डांटे उठे होंगे, कितने बताओ ऐसा करो ऐसा करो, मतलब कुछ कहे होंगे। आपने जानकारी किया होगा, जैसे यहाँ से और भी लोग गए थे बारात में, क्या वो लोग कुछ बताए थे, मतलब कैसे मतलब ये घटना हुई थी? क्या जानकारी, उसमें वही बाहर चला आया हो और सब तो अंदर से जनमास में बैठे थे। वो गाड़ी बैठने के लिए आ रहा था, चलते हैं हम निकल चलते हैं। तो गाड़ी में बैठ गया था, 1-2 ड्राइवर वहाँ देख रहे थे, उनको धमका, अपराधी लोग दबंग लोग धमका बोल रहे हैं। अकेले था वो, मतलब उस गाड़ी कुछ दूर पर खड़ी थी। तो सोचे कि जब चल रहे हैं वहीं से सब इकट्ठा बैठे चले जाए, लेकिन अब वो संयोग था, मतलब आए तो फिर घेराबंदी मचाए हुए थे वहाँ। बारात से बाहर थे वो लोग और वो गाड़ी में बारात के बाहर थी। कितने लोग इस घटना में संलिप्त? लगभग 7-8 लोग रहे होंगे। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 3 लोग। 3 लोग। इसके बाद परसों नरसों हम लोग फिर गए थे, तो वहाँ कुछ लोगों का नाम मिला, ये भी थे, जिनका नाम रवि सरोज, ऐसे क्या नाम था, शिवा सरोज, ऐसे मतलब रोहित सिंह, ऐसे लोगों ने बताया। तो यशो महोदय से कहा गया कि सर जो है और कुछ नाम मिले हैं। कहना आप तो 3 ही लोगों के नाम लिए, हम कहे आप ही लोग तो बयान लिए थे, चाहे उनसे लिए हो चाहे वो लड़के के भाई लिए हो, हम लोग थोड़ी बयान लिए थे। अब आप लोगों को एक ही जगह बयान लिख के भेज दें, हमें क्या पता। तो अब हमको जानकारी मिल रही है। कोई नेता होता है यहाँ बरात? नहीं, कोई नहीं है सर। किसी भी पार्टी के नेता? कोई नहीं सर, कोई नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई जो कर रहे हैं तो कितना आप संतुष्ट हैं अभी? अभी कौन संतुष्टि है? जितने अपराधी हैं सब पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिले। उनका मतलब सज़ा मिलने के बजाय उनका घर ध्वस्त कराया जाए, बुलडोजर चलवा दें। यशो महोदय कह रहे थे कि अपराधी लोग जितने हैं, नहीं हम खुद बुलडोजर चलवा देंगे। हाँ, यशो महोदय कह रहे थे कि खुद बुलडोजर चलवा देंगे हम, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लिपापोती चल रहा है। 3 लोगों को तो इमरजेंसी माल भेज ही दिए हैं और लोगों को तहरीर देने गए थे, कहें हमारे पास रजिस्ट्री करो, ये करो, तब नाम बढ़ेगा। ये मतलब उल्टा सीधा बता रहे हैं। कभी किसी से बात विवाद पुरानी रही? नहीं, ऐसा नहीं, हमारा लड़का ऐसा नहीं, कहीं किसी से नहीं। जबकि वो मतलब झगड़ा करने के बजाय जहाँ झगड़ा होता था वो मतलब पहुँच के उसको संभाल देता था, मतलब समझा बुझा के हार वार करके टाल मटोल करवा देता था। और किसी न लड़ाई में जाता था, न किसी झगड़े में जाता था, किसी उसकी लड़ाई थी न वो लड़ाई करता था।
ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी नाथ से यही मेरा वो है कि अपराधियों को सज़ा दें, हमारी सज़ा दें, बुलडोजर चलवाएं, आर्थिक सहायता करें हमारी बहू को। हमारी 2 लड़कियां हैं, 2 नाती हैं, तो आर्थिक कुछ सहायता दें या कोई हमारे पतों को जाप दें। और हमारे लड़कियों को मतलब पढ़ाई लिखाए कौन, भूमिहीन भी हैं, हमारे लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है को बिस्वा। अब 2 लड़कियों की शादी करनी है, 2 नाती को पालन पोषण करना है। अभी एक 3 साल का है, एक साल का है, तो अब कहाँ से हमारा चलेगी दिनचर्या, कैसे चलेगा। वैसे योगी महाराज जी भले तो ही हैं, अच्छे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और अच्छी अच्छी हस्तियाँ ध्वस्त भी कर दिए हैं। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, चाहे तो। और यहाँ तो हमारे मालपुर विधायक जी हैं, अभी आज तक वो भी नहीं आए हैं, भाजपा के पूर्व विधायक, और वही काफ़ी हैं। अगर पहुँच जाए तो खुद तहलका मचा देंगे। धीरज ओझा जी हमारे बहुत तेज़ हैं, लेकिन अभी तक वो आए ही नहीं, गरीब समझ के, दलित समझ के, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं हो रही है। दलित समाज के भी जो बड़े बड़े नेता हैं, दलित समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, दलित समाज, बैकवर्ड समाज के, ये तो और ही नहीं मतलब आ रहे हैं, वर्तमान वाले भी नहीं आ रहे हैं। सांसद भी वही है, सफाई के हैं यहाँ। अब बसपा तो जना बसपा के नेता बहुत तमाम टाटता यहाँ, कौन मतलब बन आया है। तो ऐसे में हमने पीड़ित परिवार से जो है बात किया। ये लोग अभी प्रशासन की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आए दिन जो है घटनाएं जो है दिन पे दिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। यहाँ से युवक जो है, इनका एक इकलौता बेटा था, यहाँ से वो शादी में जाता है, वहाँ के कुछ दबंगों ने उन्हें गाड़ी में से खींचकर उनकी पिटाई करते हुए जो है बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हमने पीड़ित परिवार से बात किया और इनके विचारों को सुनकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।